क्या आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आ रही है? चाहे वो कोई छोटा डिसीजन हो, चाहे वो बड़ा डिसीजन हो, माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती है एंड कुछ कंफ्यूजन बना रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं आचार्य सौरभ ए बजाज, वास्तु स्पेशलिस्ट, आपके प्रगति का साथी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर में वो मुख्य कारण ढूंढ सकते हैं जिससे आपका माइंड ब्लॉक रहता है एंड आप अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। एंड में मैं आपको आज एक सिंपल एंड इफेक्टिव रेमेडी बताऊंगा जिससे आपकी इस समस्या का निवारण हो सकता है। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी वर्ल्ड, बिकॉज इस चैनल पे मैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी की वीडियोस ऐसे ही लाता रहूंगा जिससे आपकी समस्या का निवारण हो सके। आई थिंक आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद। मुख्य तौर पे अगर क्लैरिटी ऑफ माइंड की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होता एक इंसान का, तो उसको होता है, उस प्रॉब्लम आता है विजन का प्रॉब्लम। उसे विजन क्लियर नहीं होता अपनी लाइफ में। सेकंड, मिशन नहीं पता होता हमें। उसके बाद अगर हम देखें तो वैल्यू, आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते अपनी लाइफ में एंड अल्टीमेटली आप अपने गोल्स तक इजीली नहीं पहुंच पाते। इसीलिए क्लैरिटी ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है। अब आपको क्या करना है, क्लैरिटी ऑफ माइंड का अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो अपने घर में सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अच्छे से चेक करिए। चलिए, एक रिसेंटली एक मैंने यहाँ अपने क्लाइंट के यहाँ पे गया। वहां पर मैंने पाया उनका प्रॉब्लम यही था कि हम अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते। उनका एक छोटा सा कारण था, मैं अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस नहीं ले पाता। मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, पैसा भी है, बट मुझे ये समझ नहीं आता मैं किस चीज की फैक्ट्री लगाऊं। उनके पास ऑप्शन था या तो मैं सीएनसी मशीन्स का काम करूं या मैं फोर्जिंग का प्लांट लगाऊं। और साथ में मैंने पाया कि उनके घर में जो उनका बेटा है, छोटा बेटा, जो कि मास्टर डिग्री करने बाहर जाना चाहता है, उसे भी क्लैरिटी नहीं है कि मुझे यूके जाना है या फिर कनाडा जाना है। तो ये एक लाइफ केस स्टडी है जो मैंने अभी रिसेंटली करी है। तो मैंने वहां पे क्या पाया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने पाया कि उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना हुआ है। अब नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना है तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वहां पे मैंने उनके पूजा स्थान में ये पाया कि दो गणेश जी की मूर्तियां हैं, बिल्कुल सिमिलर आइडल्स उन्होंने रखे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो मैंने कुछ टाइम के लिए वहां से एक आइडल को वहां से हटा के किसी और डायरेक्शन में उनको वो बोला कि आप थोड़े टाइम इसको वहां रखिए। एंड अब मानिए 15 डेज के अंदर अंदर उन क्लाइंट का फोन आता है मेरे पास एंड वो कहते हैं कि मेरा डिसीजन फाइनल हो गया है, मैंने सीएनसी का प्लांट लगाना है और बेटा भी फाइनलाइज होके वो कनाडा मूव हो रहा है, कनाडा जाना है उस टाइम। तो आपको क्या करना है अपने घर के लिए, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में चेक करिए कि अगर कोई कंफ्यूज है, आपको समझ नहीं आता, अगर कंफ्यूजन है कि क्या मैं ये करूं क्या मैं वो करूं, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में चेक करिए कि कोई ड्यूअल आइडल्स या फिर दो तरीके की सिमिलर पेंटिंग्स या दो कलर के कोई स्टैचूज तो नहीं लगे हुए। अगर है तो एक को वहां से पहले रिमूव करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं रेमेडी बता रहा हूं, ये कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये सारी जो प्रैक्टिकल वर्किंग्स में है उससे मैं आपको ये बता रहा हूं। उसको रिमूव करिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जितना कंफ्यूजन बना हुआ है वो दूर हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है तो भी आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अपने घर में चेक करना है। क्या नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट तो नहीं है? अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो उसको वहां से आपको रिमूव करना पड़ेगा। जी हां, रिमूव करना पड़ेगा। आई नो हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट मैंने इतनी केस स्टडीज करी है, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को ट्रीट भी किए हैं एज पर क्लाइंट, लेकिन मैंने बोलकर ट्रीट करा है कि इसके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो उसे प्लीज वहां से विधि पूर्वक रिमूव कराइए। एंड वरना एक ऑप्शन और हो सकता है कि अगर आपका बड़ा टॉयलेट है उस जोन में, अगर नॉर्थ ईस्ट के साथ में अगर आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी अगर आ रहा है तो टॉयलेट सीट को रिमूव करा के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा के उसको फिर आप ग्रीन टेप से, 4 इंच चौड़ी ग्रीन टेप से उसको ट्रीट
कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा। बट नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट सीट के बहुत उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है अगर हम ट्रीट करते भी हैं तो। चलिए, टॉयलेट हमने चेक कर लिया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के कुछ एंटी कलर्स होते हैं, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताता आया हूं, हर दिशा का कोई एंटी कलर है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो एंटी कलर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नॉर्थ ईस्ट के एंटी कलर्स होते हैं हमारे रेड एंड येलो। अगर वहां पे रेड एंड येलो कलर है तो रेड कलर क्या करेगा, दिमाग जल्दी गर्म हो जाना, गुस्सा जल्दी आ जाना, इस तरीके के आपको सिम्टम्स मिलेंगे, फोकस का कमी कमी मिलेगी। तो रेड कलर को वहां से हटाइए। येलो होगा तो बिल्कुल माइंड ब्लॉक रहेगा। इन दो कलर्स को वहां से रिमूव करके ऑफ व्हाइट कलर आप यूज कर सकते हैं, व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर वहां पे यूज कर सकते हैं आप। बट इस इन कलर्स को वहां से पहले रिमूव करिए। ये तो हमने अब नॉर्थ ईस्ट के दोष को पहले रेक्टिफाई कर लिया है, अगर वहां पे इस तरीके के दोष है तो। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने नॉर्थ ईस्ट दिशा को बिल्कुल क्लियर एंड साफ करने के बाद आपको जो चेक करना है घर में, दूसरी डायरेक्शन जो चेक करनी है वो करनी है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो है मंथन की दिशा। आप अच्छे से मंथन ही नहीं कर पा रहे हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट को बिल्कुल आपको दोष मुक्त रखना है। ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई भी आपका ग्रे कलर नहीं होना चाहिए। ग्रे कलर है वहां से हटाइए। आप लाइट ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, ऑफ व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब जो वो मैंने आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी जो आप अपने घर में अप्लाई करके इसका लाभ ले सकते हैं, वो रेमेडी पे चलते हैं। वो जो रेमेडी है वो है, एक ईस्ट साउथ ईस्ट में आपको एक चक्की रखनी है। अगर आपके पास, आप एक बाजार से एक चक्की जिससे आटा पिसता है, छोटी सी एक चक्की ले आइए, उसको घर के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रखिए, बहुत उत्तम रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। अगर आपकी किचन ईस्ट में है और साइड में अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपके पास स्पेस है, तो जो हमारे घर में ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं आप उसको भी प्लेस कर सकते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, वो भी वैसा ही काम करेगा। अगर इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आपके ईस्ट साउथ ईस्ट में जगह है तो आप वहां पे अपनी वॉशिंग मशीन भी प्लेस कर सकते हैं, वो भी उसी चीज का इफेक्ट करेगा और आप अच्छे से मंथन कर पाएंगे। आप ये रेमेडीज जरूर करिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि रिजल्ट जरूर आएगा। फिर भी अगर आपको इसके अलावा और कोई परेशानी आ रही है, बहुत टाइम से आप किसी परेशानी में हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली, नेम एनर्जीज चेक करके, साथ में वास्तु के पैरामीटर्स चेक करके उसका निदान आपको दे सकते हैं। धन्यवाद।